ओम। आर्य समाज सुंदर विहार के ऑनलाइन रविवारी सत्संग के 9वें जूम वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। परमपिता परमेश्वर को नमन करते हुए सभी उपस्थित जन को मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। गायत्री मंत्र को एक बार हम बोलकर सभी मिलकर सत्संग की शुरुआत करेंगे। आप सभी सीधे बैठ जाएंगे और कोमलता से आंखें बंद कर लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी माता पिता अपने संतानों पर कृपा दृष्टि रखते हुए उनकी सदा उन्नति ही चाहते हैं। उसी तरह से पिता परमेश्वर ने भी हम सब मनुष्यों के लिए वेदों का प्रकाशन किया है, ताकि हम सब मनुष्य अविद्या, अंधकार, भ्रम जाल से छूट जाएं और विद्या और सुखों की वृद्धि ही करते रहें। ऋषि देव दयानंद जी ने कहा है कि अगर ईश्वर की उपासना करनी है, ईश्वर से मिलने का रास्ता ढूंढना है, तो आपको सुबह और शाम को संध्या और यज्ञ प्रातःकाल, सायंकाल, संधि समय में अवश्य करना चाहिए, और वो भी संस्कृत में वेद मंत्रों को बोलकर ही करना है, क्योंकि संस्कृत ही मूल भाषा है। वैसे तो सभी मंत्रों के अब हिंदी भाष्य आ गए हैं, मगर मूल तो मूल ही होता है और भाष्य भाष्य ही होता है। अगर मूल संस्कृत भाषा छूट गई और ये मूल वेद मंत्र भी छूट जाएंगे। अगर ये हमारे वेद मंत्र छूट गए तो हमें ईश्वर की उपासना कैसे करनी है वो किसी को नहीं आएगी। तो हमें ये वेद मंत्रों को बोलकर ही ईश्वर की उपासना करनी है, क्योंकि वेद मंत्र बोलने से हमें एक तो ये वेद मंत्र कंठस्थ हो जाते हैं और वेद पुस्तकों का पठन पाठन होता है और उनकी रक्षा भी होती है। ये जो आजकल आप देख रहे हैं मूर्ति पूजा, कब्रों की पूजा बढ़ती जा रही है, ये सब वेद मंत्रों को भुलाकर ही उनकी उपासना करने का परिणाम है। आप सब खुद सोचिए कि ईश्वर के मार्ग पर जाने के लिए ये संसार भटक रहा है या नहीं। वातावरण की शुद्धि और शांति के लिए और अपने स्वास्थ्य के लिए हम सबको दैनिक यज्ञ करना चाहिए। हमारे आर्य समाज सुंदर विहार से ये सुविधा प्राप्त है कि आप जब भी चाहें, कभी भी, कहीं पर भी आप अपना समय स्थान निश्चित करें और यज्ञ कराना चाहते हैं तो हमारे शास्त्री जी वहीं पर आकर अपना हवन सामग्री सामान सब लेकर आते हैं और यज्ञ कराते हैं। हमें प्रतिदिन दैनिक यज्ञ जरूर करना चाहिए। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कम से कम सप्ताह में 1 बार या 2 बार घर में यज्ञ अवश्य कराएं। गत सप्ताह में हमारे शास्त्री जी जिनके जन्मदिन है उनके विशेष आहुतियों द्वारा यज्ञ कराया था, उनके लिए प्रार्थना आशीर्वाद कराए थे। तो आज भी हम वह शास्त्री जी ही कराएंगे, क्योंकि लॉकडाउन के कारण कोई भी आर्य समाज नहीं आ रहा है, ऑनलाइन ही सभी अपना आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। गौरव मेहता जो कि पिछले कुछ दिनों से काफी बीमार थे, सर्जरी भी हुई, हमारे प्रिय बेटा मेहता जी के बेटा हैं और अभी वे ठीक हैं। उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए आज शास्त्री जी विशेष आहुतियां दिलाएंगे। और 8 जुलाई को हमारे प्रिय मित्र श्रीमती मधु और कर्नल विपिन खेड़ा जी की वैवाहिक वर्षगांठ थी, और 9 जुलाई को आशा वर्मा जी का जन्मदिन था, और 10 जुलाई को हमारी प्रिय बिटिया सुमन कालीचरण उसका जन्मदिन था। तो उन सब के लिए शास्त्री जी विशेष आहुतियों द्वारा यज्ञ कराएंगे और आप सब भी उनको आशीर्वाद और शुभकामनाएं दीजिए। हमारे यज्ञ में हम ऑनलाइन सब कर रहे हैं, लेकिन एक कमी रह जा रही है, प्रसाद की। आप सबसे निवेदन है कि सत्संग शुरू होने से पहले
आप सब प्रसाद बनाकर अपने पास कटोरियों में रख लें और शांति पाठ के बाद सभी अपनी कटोरियां दिखाकर ही फिर उसका सेवन करें। शायद ये कमी थोड़ी पूरी हो जाएगी। अब मेरा विनम्र निवेदन है, आर्य समाज के शास्त्री जी, आर्य समाज की यज्ञशाला से श्री प्रमोद जी और श्री अतुल जी पहले वैदिक संध्या कराएंगे और फिर उसके बाद अग्निहोत्र कराएंगे। शास्त्री जी प्लीज शुरू कीजिए। ओम। आइएगा, आज की इस प्रातःकालीन सुंदर वेला में संसार के सर्वश्रेष्ठ कर्म यज्ञ कर्म के माध्यम से हम सभी परमपिता परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, उनसे प्रार्थना करने के लिए, उनकी उपासना करने के लिए उपस्थित हैं। सर्वप्रथम हम सभी मिलकर के परमेश्वर के मुख्य व निज नाम ओम का 3 बार उच्चारण करते हुए आज की इस याजी क्रिया का आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वातावरण को यज्ञ में बनाने के लिए ओम का एक भजन। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधारे है, ओम है करता विधाता, ओम पालनहारे है, ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वानंद है, ओम है बल तेज धारी, ओम करुणा कंद है, ओम सब का पूज्य है, हमें ओम का पूजन करें। ओम ही के ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन, बुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन। ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, अंत में यह ओम हमको मुक्ति तक पहुँचाएगा। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधारे है, ओम है करता विधाता, ओम पालनहारे। अथ वैदिक संध्या ब्रह्मयुज्य। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पेतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ वाक् वाक् ॐ प्राणः प्राण ॐ चक्षुश्चक्षु ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम् ॐ नाभि ॐ हृदयम् ॐ कण्ठः ॐ शिरः ॐ बाहुभ्यां यशोबलम् ॐ करतलकरपृष्ठे ॐ भूपुनातु शिरसि ॐ भुवः पुनातु नेत्रयो ॐ स्वः पुनातु कण्ठे ॐ महापुनातु हृदये ॐ जनः पुनातु नाभ्याम् ॐ तपः पुनातु पादयो ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ॐ भुव ॐ स्व ॐ मह ॐ जन ॐ तप ॐ सत्यम् ॐ ह्रीतं च सत्यं चाभिधातपशोऽध्वजायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णव ॐ समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदध विश्वस्य मिषतो वशे ॐ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॐ शन्नो देवीराभिष्टाय आपो भवन्तु संयोरभिस्रवन्तु न ॐ प्राचेदि अग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्यायिषवः तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो अस्मान् वेष्टियं वयं द्विस्मस्तं भूयम्भे ॐ दक्षिणादिगिन्द्रोदिपतिशिरक्षिराजि रक्षिता पितर ईशवः तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो अस्मान् वेष्टियं वयं द्विस्मस्तं भूयं भेदत्मः ॐ प्रतीचेदिग्वरुणो देपते प्रेदाको रक्षिता अन्नमिषवः तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो अस्मान् वेष्टियं वयं द्विस्मस्तं भूयं भे ॐ उदीचेदिक्सोमोऽधिपति स्वयो रक्षिता शनिरिषभः येभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो अस्मान् वेष्टियं वयं द्विस्मस्तं भूयं भेदत्मः ॐ ध्रुवादिग्विष्णुरधिपते कल्माषकेवो
रक्षिता विरुदैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षत्रिभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विस्मस्तं भूयं भेदद्मः ॐ ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरधिपतिस्वित्रो रक्षेता वर्षमेषवः येभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षत्रिभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विस्मस्तं भूयं भेदद्मः ॐ उद्भयन्तामसस्परिस्पः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगनं ज्योतिरुत्तमम् ॐ उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतव दृशे विश्वाय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्ने आप्राज्या वा पृथिवे अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्थस्तुष्टस्य स्वाहा ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरुषा शुक्रमुच्चर पश्येम शरदशतं जीवेम शरदशतं शृणुयाम शरदशतं प्रब्रवाम शरदशतमदेन श्याम शरदशतं भूयश्च शरद ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्य सिद्धिर्भवेन्नः ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ शान्तिः 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 इति संध्योपासना विधि। आचमन हम करेंगे। आचमन पात्र को उठा लीजिएगा, दाहिने हाथ में राइट हैंड में थोड़ा सा जल लेंगे। मंत्र पाठ के पश्चात जल का पान कर लेना है, जल को पी लेना है। ओम अमृतोपस्तृणमसे स्वाहा। पुनः एक बार ओम अमृतापिधानमसे स्वाहा। तीसरी बार लीजिएगा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्रेयताम स्वाहा। इसी हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे, कटोरी सामने रखी हुई है, कटोरी में जल को छोड़ देंगे। उसके पश्चात बाएं हाथ में लेफ्ट हैंड की अंजलि में जल को लेंगे। आचमन पात्र को नीचे रख देंगे। दाहिने हाथ की राइट हैंड की बीच की 2 उंगली अनामिका और मध्यमा दोनों को बाहर निकाल लेंगे। मंत्र पाठ के साथ अंगों का स्पर्श करते हुए चलना है। मेरा अनुकरण करते हुए दाएं से बाईं ओर। ओम वांग में आस्यस्तु, ओम नसोर में प्राणो अस्तु, ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर में बलमस्तु, ओम उर्भोर में ओजो अस्तु, ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तुः। पुस्तकों का पेज नंबर 13 अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्रः। इन 8 मंत्रों के माध्यम से हम परमपिता परमेश्वर की
स्तुति प्रार्थना और उपासना करते हैं। आइएगा हम सभी मिलकर के बड़े ही श्रद्धा व भक्ति भाव के साथ इन पवित्र पावन वैदिक मंत्रों का उच्चारण करें। साथ में इनका हिंदी में कविता के रूप में भावार्थ दिया हुआ है, उसका भी हम मिलकर के शास्त्र गान करते हुए चलेंगे। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तं न आसुव तु सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरे जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं ज्ञामोते मां कस्मै देव यः विशाविदे। तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप सुभद्राता है। सूर्य चंद्र लोकादिक को तू रचता और टिकाता है। पहले था अब भी तू ही है घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतरयामी। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसं यश देवा यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवा यः विशाविधेम। तो हे आत्मज्ञान बलदाता सुयस वियजन गाते हैं। तेरे चरण शरण में आकर भवसागर तर जाते हैं। तुझको हे जपना जीवन है मरण तुझे विसराने में। मेरे सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगा। ओम य प्राण तो निमिष तो माहित्वा एकायित्राय जगतो बभूव य एसे असद्विपादश्चतुष्पादो कस्मै देव यः विशाविधेम। तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति जगाई है। मनुज और पशुओं को रच कर निज महिमा प्रगटाई है। अपने सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं। भक्ति भाव से भेंटे लेकर शरण तुम्हारे आते हैं। ओम येन जोरुग्रा पृथिवी च दृढ़ा येन स्पष्टवेतं येन नाको यो अंतरिक्षे रजसो विमानो कस्मै देवा यः विशाविधेम। तारे रविचंद्रादि बना कर निज प्रकाश चमकाया है। धरणी को धारण कर तूने कौशल अलख लखाया है। तू ही विश्व विधाता पोषक तेरा ही हम ज्ञान धरें। शुद्ध भाव से भगवान तेरे भजनामृत का पान कर। ओम प्रजापते नत्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुवस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयोरयिनाम्। तुझसे बढ़न कोई जग में सब में तू ही समाया है।
जड़ चेतन सब तेरे रचना तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वो परिविभव विश्व का तूने साज सजाया है। धन दौलत भरपूर दीजिए यही भक्त को भाया है। ओम सनो बंधुर्जनिता विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानसाना स्थितये धामन्यधैर्यं तू गुरुः प्रयेष्वितो है पाप पुण्य फलदाता है। तू ही सखा बंधु मम तो ही तुझसे ही सब नाता है। भक्तों को इस भव बंधन से तू ही मुक्त कराता है। तू है जद्वैत महाप्रभु सर्वकाल का ज्ञाता है। ओम अग्नेनाय सुपधाराये अस्मान् विश्वानि देवा वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्मजोराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं वेधेम। तू है स्वयं प्रकाश रूप प्रभु सबका सिरजनहार तुहे। रसना निश दिन रटे तुम्हें को मन में बसता सदा तुहे। कुटिल पाप से हमें बचाते रहना हरदम दया निधान। अपने भक्त जनों को भगवन दीजे यही विशद वरदान। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र पुस्तकों का पेज नंबर 28 28 पेज नंबर। दीप को प्रज्वलित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वधोरिव भूम्ना पृथिवी वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि ते अग्निमन्नादमन्याद्याया दधे। ओम उद्भुज्य स्वायग्ने प्रतिजाग्रे त्वमिष्ठापूर्ते संसृजेधामयं च अस्मिन् शरस्ते अद्युदरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सेदत। एक समिधा लेंगे, गीत में बोल लीजिएगा। मंत्र पाठ के पश्चात यजकुल में समर्पित करेंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नित्यस्व वरदस्व चेद्ध वरधय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसेदन्नमः। ओम समिधायज्ञं यो वर्षतग्रेतैर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन। ओम सुसमिधाय शोचिसे घेतं प्रेप्तं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसेदन्नमः। तीसरी समिधा लीजिएगा। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसे बृहच्चोचाय विष्ठय स्वाहा इदमग्नये अंगिरसेदन्नमः। आने वाला जो मंत्र है
उस एक ही मंत्र का हम 5 बार उच्चारण करते हुए घी से आहुतियों को समर्पित करेंगे। ओम अयंत आत्मा जात वेदस्ते नित्यस्वरदस्व चेत वरदय चास्मान प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन शमेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसेदन्नमः। ओम अयंत आत्मा जात वेदस्ते नित्यस्वरदस्व चेत वरदय चास्मान प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन शमेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसेदन्नमः। ओम अयंत आत्मा जात वेदस्ते नित्यस्वरदस्व चेत वरदय चास्मान प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन शमेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसेदन्नमः। ओम अयंत आत्मा जात वेदस्ते नित्यस्वरदस्व चेत वरदय चास्मान प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन शमेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसेदन्नमः। ओम अयंत आत्मा जात वेदस्ते नित्यस्वरदस्व चेत वरदय चास्मान प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन शमेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसेदन्नमः। जल प्रसेचन। ओम आदिते अनुमन्य स्वाहा। ओम अनुमते अनुमन्य स्वाहा। अनुमते अनुमन्य स्वाहा। ओम सरस्वते अनुमन्य स्वाहा। ओम देवसवित प्रसुवयज्ञं प्रसुवय जपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वाकेतपोकेतं न पुनातु वाचस्पतिर्वाचं न स्वदतु। चम्मच को उठा लीजिएगा। पहली आहुति उत्तर दिशा में अपने लेफ्ट हैंड की तरफ, अपनी तरफ से सामने की तरफ लाइन बनाते हुए, दूसरी दक्षिण दिशा में दाहिने हाथ की तरफ लाइन बनाते हुए, बाकी सभी मध्य में श्वास शब्द के उच्चारण के पश्चात ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। समग्र सहित आहुतियां। ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्या सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्याजुषाण सूर्य वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय नमः। ओम भूर्वायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय नमः। ओम स्फुरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय नमः। ओम भूर्भुवः
स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं मम। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो यामेदां देवगणा पितरश्च उपासते तया मा मध्यमेदया अग्निमेधावेदं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् यूयो यस्मजुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम अग्निज्योतिर्ज्योतिरग्ने स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सयुरात्रेन्द्रवत्याजुषाणो अग्निरवेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। ओम भूर्वायवे अपानाय स्वाहा। ओम स्वादित्याय व्यानाय स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो स्वाहा। केवल मात्र घृत से आहुतियां होंगी, समग्र से आहुतियां भी नहीं प्रदान करनी है। पुस्तकों का पेज नंबर 36 पूर्ण आहुति प्रकरण। उसी प्रकार से पहली आहुति उत्तर दिशा में, दूसरी दक्षिण दिशा में, बाकी सभी मध्य में। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये मम। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय मम। ओम भूरग्नये स्वाहा इदम अग्नये मम। ओम भूर्वायवे स्वाहा इदं वायवे मम। ओम स्वादित्याय स्वाहा इदमादित्याय मम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः नमः। एक आहुति मिष्ठान से प्रदान करेंगे। ओम यदस्य कर्मणो अत्यरेरेतं यद्वान्यूनमेहाकरम् अगणित स्विष्टकृत विद्यात् सर्वं स्विष्टं सोतं करोतु मे अग्नाये स्विष्टकृते सूतहुते सर्वप्रायश्चिताहुते नाम कामानां समर्दयत्रे सर्वान् कामान् समर्दये स्वाहा इदमग्नये स्विष्टिकृते मम। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये मम। ओम भूर्भुवः स्वाहा अग्नयायुंसे पावस आशुवोर्जमिषं च न आरे वादस्वदुच्छुनां स्वाहा।
इदमग्नये पवमानाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्निरिषे पवमान पांचजन्या पुरोहित तमेवाहे महागयं स्वाहा। इदमग्नये पवमानाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्ने पवस्व स्वपा अस्मे वर्चसु वीर्यं ददद्राये माये पोषं स्वाहा। इदमग्नये पवमानाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः प्रजापते नत्वदेता नन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुमस्तन्नो अस्तु वायं श्यामपतयोरायेणां स्वाहा। इदं प्रजापतये नमः। सामग्री सहित आहुतियां। ओम त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो अवयासि ज्येष्ठा यजिष्ठो वह्नितामसो शोचानो विश्वाद्वेषांसि प्रमुग्यस्मत् स्वाहा। इदमग्निवरुणाभ्याम् इदं नमः। ओम सत्वं नो अग्ने अवमो भवोति नेदिष्टो अस्या उषसो वायुष्ठो अवायक्ष्वनो वरुणं प्रराणो वेहे मृडेकं शुभवो न एधे स्वाहा। इदमग्निवरुणाभ्याम् इदं नमः। ओम इमं मे वरुण श्रोधे हवमध्या च मृडय स्वामवशुरा च के स्वाहा। इदं वरुणाय नमः। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भे आहेडमानो वरुणे हवोद्युरुसंसमान आयु प्रामोष्टे स्वाहा। इदं वरुणाय नमः। ओम ये ते सतं वरुणये सहस्रं यजयापासाविततामहन्त ते वृणो अधसवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतस्वर्गः स्वाहा। इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मर्त्येभ्यः स्वर्गेभ्यः इदं नमः। ओम आयाश्चाग्नि अस्सनविसस्ते पास सत्त्वमित्त्वमायासे आयानो यज्ञं वासयानो धेहि भेषजकुं स्वाहा। इदमग्नये ऐषेदं नमः। ओम ओदोतमं वरुणपाशमस्वदवादमं विमध्यमं सधाय अधावयमादित्यव्रते तवानागसौ आदितये श्याम स्वाहा। इदं वरुणाय आदित्याय आदितये च इदं नमः। ओम भवतनः शमनशौ सचेतशावरे पसौ मायजगुं हिगुं शिष्टं मायजपतिं जातवेदसौ शिवौ भवतमद्यन स्वाहा। इदं जातवेदोभ्याम् इदं नमः। आज की इस प्रातःकालीन सुंदर वेला में संसार के इस सर्वश्रेष्ठ कर्म यज्ञ क्रम के माध्यम से गत सप्ताह की भांति इस सप्ताह भी हमारे कुछ यजमान हैं इस सप्ताह में जिनके जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ आदि अवसर आए हैं, वो आर्य समाज में न आने के कारण हमारी आशा है उन्होंने घर पर यज्ञ किया होगा। उनके लिए भी हम
आज के दिन प्रार्थनाएं करेंगे, याचनाएं करेंगे, कुछ वैदिक मंत्रों से आहुतियों को समर्पित करेंगे। इसी श्रृंखला में सबसे पहले श्रीमान गौरव मेहता जी, जो सर्जरी के पश्चात स्वस्थ हुए हैं, ठीक हुए हैं, परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। एक मंत्र के माध्यम से हम परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करेंगे, याचना करेंगे, ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हों और निरंतर स्वस्थ जीवन को धारण करते हुए, स्वस्थ शरीर को धारण करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। इन्हीं भावनाओं को लेकर के तच्चक्षुर्देव हितम मंत्र का एक बार हम पाठ करते हुए आहुतियों को समर्पित करेंगे। ओम तच्चक्षुर्देव हितम पुरुषा शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदेन श्याम शरदः शतं भूयश शरदः शता स्वाहा। इस श्रृंखला में 8 जुलाई को श्रीमती मधु खेड़ा जी एवं श्रीमान विपिन खेड़ा जी की वैवाहिक वर्षगांठ है। उनके लिए भी बारंबार परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना है, याचना है, ये निरंतर स्वस्थ रहते हुए, निरोग रहते हुए, गृहस्थ धर्म की मर्यादाओं का पालन करते हुए, परस्पर प्रेम पूर्वक रहते हुए निरंतर अपने जीवनों को आगे बढ़ाएं, उन्नति और वृद्धि को प्राप्त हो। इन्हीं भावनाओं को लेकर के कुछ मंत्रों से आहुतियों को समर्पित करेंगे। ओम सहृदयं शामनशं विद्वेषं कणोमिव अन्यो अन्यमभिहर्यत वत्सं जातं विगन्या स्वाहा। ओम अनुव्रत पितु पुत्रो माता भवतु सम्मना जायापत्ते मधुमतिं वाचं वदतु शान्तिवां स्वाहा। ओम इहेव शतं मावेयोष्टं विश्व आयुरश्नुतं किणवन्तो पुत्रे न पुत्रेभिर्मोदमानौ स्वगृहे स्वाहा। ओम इहे माविन्द्र सम्नुच्चक्रवाके वदम्पते प्रजयोनु स्वस्तको विश्वर आयुरश्नुतां स्वाहा। ओम येन देवान वियन्ते नो च विद्वसते मिथ तत्कृणोमि ब्रह्मवोग्भिः संजानं पुरुषेभ्यः स्वाहा। ओम यत्रा सुहृद सुकृतो मदन्ति विहाय रोगं तन्वस्वाय अस्लोण अंगहृता स्वर्गे तत्र पश्येम पितरौ च पुत्रान् स्वाहा। इसी श्रृंखला में 9 जुलाई को श्रीमती आशा वर्मा जी का जन्म दिवस था व 10 जुलाई को सुमन कुमारी जी का जन्म दिवस था। उनके लिए भी बारंबार परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, ये स्वस्थ रहें, निरोग रहें, क्योंकि ये याजिक परिवार हैं, दिन प्रतिदिन यज्ञ करते रहते हैं और यज्ञ से इनके जन्मदिन पर कुछ कहना चाहूंगा। यज्ञ से ये शिक्षा ग्रहण करते हुए, यज्ञ अग्नि से प्रेरणा लेते हुए अपने स्वभाव में उष्णता, अपने विचारों में तेजस्विता लाएं तथा जिस प्रकार से ये यज्ञ अग्नि निरंतर आगे आगे बढ़ती रहती है, ऊपर की तरफ उठती है, या अपने जीवन में हमेशा ऊपर ऊपर उठते रहें, स्वस्थ रहते हुए, निरोग रहते हुए अपने जीवनों को आगे बढ़ाएं। इन्हीं भावनाओं को लेकर के कुछ मंत्रों से आहुतियों को समर्पित करेंगे। ओम उवप्रियं पनिप्नतं युवानम् आहुतिव्रतम् अग्म बिभ्रतो नमो दृगम् आयु कृणोतु मे स्वाहा। ओम जिह्वास्तजिह्वासं सर्वम् आयुर्जिह्वासं स्वाहा। ओम उपजीवास्थोपजीव्यासं सर्वम् आयुर्जिह्वासं स्वाहा। ओम संजीवास्तसंजीव्यासं सर्वम् आयुर्जिह्वासं स्वाहा। ओम जीव्लास्तजिह्वासं सर्वम् आयुर्जिह्वासं स्वाहा। ओम शतं जीव शरदो वर्धमान शतं हेमन्तातमु वसन्तान् शतमिन्द्राग्नि सविता बृहस्पति शतायुषा हविषेमं पुनर्दो स्वाहा। ओम आयुषा कृतां जीवायुष्मान् जीवमामृता
प्राणे आत्मतां जीवमामृतो हृदयगावशं स्वाहा। ओम सत्यम आशिषं कृणुताव्योदय कृचिदवत स्वेभिरेव शामृतौ अपभवन्तु विश्वा तदरोदशि शृणुतं विश्वमिन्वे स्वाहा। पूर्णाहुति हम करेंगे 3 बार गायत्री महामंत्र के माध्यम से 3 बार यज्ञ की पूर्णाहुति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। हाथों को साफ करेंगे, दोनों हाथों को यजकुंड की तरफ करेंगे। ओम तेजोवसी तेजोमयि देहि वीर्यमसि वीर्यं मयि देहि बलमसि बलं मयि देहि ओजोवसि ओजो मयि देहि मन्युर्हसि मन्युं मयि देहि सहोऽसि सहो मयि देहि। पुस्तकें आपके पास हैं, पुस्तकों का पेज नंबर 46 46 पेज नंबर यज्ञ प्रार्थना सभी मिलकर के साथ स्वर गान करेंगे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद के बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे। अश्वमेधाधिक ऋचाएं यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार के, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हवन हर जीवधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तारे हो, हिरण्यम में का सार्थक प्रत्येक में व्यवहारे हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को
मानसिक बल दीजिए प्रभु, आत्मिक बल दे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, सबको दो सद्बुद्धि का दान, सबके आत्मा हो बलवान, हे सब सुखी हो कोई न हो दुखारे, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारे, सब भद्र भाव देखे, शन मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई हो वे, श्रेष्ठ में प्राण धारे, हे सब सुखी हो कोई न हो दुखारे, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारे। सभी हाथों को जोड़ लेंगे, आंखों को बंद कर लेंगे, परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे सर्वाधार सर्वंतर्यामिन परमेश्वर, तुम अनंत काल से अपने उपकारों की वर्षा हम सब पर किए जाते हो। प्राणी मात्र की संपूर्ण कामनाओं को तुम ही प्रतीक्षण पूर्ण करते हो। हमारे लिए जो कुछ शुभ तथा हितकर है उसे तुम बिना मांगे ही स्वयं हमारी झोली में डालते चले जाते हो। तुम्हारे आंचल में अविचल शांति तथा आनंद का वास है। तुम्हारी चरण शरण की शीतल छाया में परम तृप्ति व शाश्वत सुख की उपलब्धि है। हे जगत पिता परमेश्वर, हम में सच्ची श्रद्धा तथा विश्वास उत्पन्न हो, हम तुम्हारी अमृतमयी गोद में बैठने के अधिकारी बने। अंतःकरण को मलिन बनाने वाली स्वार्थ तथा संकीर्णता की सब क्षुद्र भावनाओं से हे प्रभु हम ऊंचे उठे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि कुटिल भावनाओं तथा सब मलिन वासनाओं को हम दूर करें। हे परम पावन प्रभु, हम में सात्विक प्रवृत्तियां जागृत हो, क्षमा, सरलता, स्थिरता, निर्भयता, अहंकार, शून्यता इत्यादि शुभ भावनाएं हमारी संपत्ति हो, हमारा शरीर स्वस्थ तथा परिपुष्ट हो, हमारी आत्मा सुंदर तथा पवित्र हो। हे प्रभु, आज के इस प्रातःकालीन सुंदर वेला में संसार के सर्वश्रेष्ठ कर्म के कर्म को करते हुए हम सबने वर्चुअल माध्यम से एक साथ मिलकर के बड़े ही सदा भक्ति भाव के साथ आपके चरणों में अपनी पवित्र प्रार्थनाओं को समर्पित करते हुए समस्त याजिक परिवारों के लिए प्रार्थनाएं की, याचनाएं की। हे परमेश्वर, इसी श्रृंखला में कुछ विशेष यजमान श्रीमान गौरव मेहता जी, जो सर्जरी के पश्चात आपके चरणों में अपनी पवित्र प्रार्थनाओं को समर्पित करते हुए स्वस्थ कामनाएं उन्होंने की, आपके आशीर्वाद से वो स्वस्थ हो, निरोग हो, संसार के प्रत्येक क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़े, उन्नति और वृद्धि को प्राप्त हो, तथा हमारे द्वितीय यजमान श्रीमती मधु खेड़ा जी और श्रीमान विपिन खेड़ा जी ने अपना दाम्पत्य स्मरण दिवस के अवसर पर निरंतर वैदिक ऋचाओं के माध्यम से आपके चरणों में अपनी पवित्र प्रार्थनाओं को समर्पित करते हुए प्रार्थनाएं की, याचनाएं की। ये भी निरंतर स्वस्थ रहते हुए, निरोग रहते हुए, गृहस्थ धर्म की मर्यादाओं का पालन करते हुए, परस्पर प्रेम पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करते हुए निरंतर आगे आगे बढ़ते रहे, उन्नति और वृद्धि को प्राप्त होते रहे। तथा इसी श्रृंखला में हमारी तीसरे व चौथी यजमान के रूप में श्रीमती आशा वर्मा जी,
वह कुमारी सुमन, इनके लिए भी बारंबार आपके चरणों में प्रार्थना है, याचना है। ये शतायु हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ बने रहे, निरोग बने रहे, यज आदि श्रेष्ठ कर्मों को करते हुए, सेवा परोपकार आदि उन गुणों को अपने जीवन में धारण करते हुए निरंतर आगे आगे बढ़ने की सामर्थ्य, शक्ति, प्रेरणा, ऊर्जा, आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आपके चरणों में निरंतर अपनी पवित्र प्रार्थनाओं को करते हुए अपने जीवनों को आगे आगे बढ़ाते रहें, उन्नति और वृद्धि को प्राप्त होते रहें। हे प्रभु, इन कामनाओं और इन प्रार्थनाओं को स्वीकार कर हमें कृतार्थ करो। ओम शांति शांति शांति। चलो सभी को मेरी सादर नमस्ते। आज का ऑनलाइन अग्निहोत्र शास्त्री जी के साथ बहुत ही श्रद्धा भाव से मिलकर किया गया। श्रद्धा भाव से किया गया हवन हमें आंतरिक शांति, खुशी, सुख समृद्धि, धैर्य एवं आनंद को देने होता है। इसलिए आज हम अपने शास्त्री विनोद कुमार जी और शास्त्री अतुल कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर मोहिनी जी भी हमारे हवन में शामिल हुई, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा भजन हमारी छोटी बहन आशा गैंड जी द्वारा बहुत ही मधुर वाणी द्वारा सुंदर भजन होगा। उनके भजनों का आनंद तो हम आर्य समाज में रविवार को बहुत बार लेते हैं। उनके भजन बहुत ही सुंदर होते हैं। आज वह हमें प्रार्थना रूप में भजन से आनंदित करेंगी। उनका भजन है, जीवा पर वो नाम तुम्हारा, प्रभुवर ऐसी शक्ति दो, संभावों से कष्ट सहूं बस, मुझ में ऐसी शक्ति दो। आशा गांधी से मेरा अनुरोध है कि वह अपनी भजन प्रार्थना शुरू करें। अपना फोन ऑन कर लीजिए और और अनम्यूट भी कर लीजिए अपनी फोन से। आशा जी अनम्यूट कर लीजिए आप। आप सभी को मेरा नमस्ते। हम इस विकट परिस्थिति में उस प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमारे कष्टों को ना हरें, लेकिन उन कष्टों को सहने की हमें शक्ति दे और हर पल हम उस प्रभु के ध्यान में रहें। जिह्वा पर हो नाम तुम्हारा, प्रभुवर ऐसी भक्ति दो, संभावों से कष्ट सहूं बस, मुझ में ऐसी शक्ति दो। जिह्वा पर हो नाम तुम्हारा, प्रभुवर ऐसी भक्ति दो, संभावों से कष्ट सहूं बस, मुझ में ऐसी शक्ति दो। किन जन्मों में कर्म किए थे, आज उदय में आए हैं, कष्टों का कुछ पार नहीं है, मुझ पर वो मंडराए हैं। डिगे न मन मेरा समता से, चरणों में अनुरक्ति दो, संभावों से कष्ट सहूं बस, मुझ में ऐसी शक्ति दो। कायिक दर्द भले बढ़ जावे, किंतु मन में शोभ न हो, रोम रोम हो पीड़ित मेरा,
किंचित मन में क्षोभ न हो। दीन भाव नहीं आवे मन में, ऐसी शुभ अभिव्यक्ति दो। संभावों से कष्ट सहूं बस, मुझ में ऐसी शक्ति दो। आर्त ध्यान नहीं आवे मन में, दुख दर्दों को पी जाऊं। ध्यान लगा लूं प्रभु चरणों में, हंस हंस कर मैं जी जाऊं। रोने से ना कष्ट मिटे यह, पावन चिंतन शक्ति दो। संभावों से कष्ट सहूं बस, मुझ में ऐसी शक्ति दो। महावेदना भले सतावे, ध्यान तुम्हारा ना छोड़ूं। जीवन की अंतिम सांसों तक अपनी समता ना छोड़ूं। कभी न मांगू प्रभुवर तुमसे, कष्टों से मुझे मुक्ति दो। संभावों से कष्ट सहूं बस, मुझ में ऐसी शक्ति दो। भले न तन दे साथ जरा, पर मन साधन अनुरक्त रहे। जीवन की हर सांस तुम्हारे चरणों की ही भक्त रहे। रहे समाधि अविचल मेरी, शांति की अभिव्यक्ति दो। संभावों से कष्ट सहूं बस, मुझ में ऐसी शक्ति दो। जिह्वा पर हो नाम तुम्हारा, प्रभुवर ऐसी भक्ति दो। संभावों से कष्ट सहूं बस, मुझ में ऐसी शक्ति दो। संभावों से कष्ट सहूं बस, मुझ में ऐसी शक्ति दो। मुझ में ऐसी शक्ति दो। मुझ में ऐसी शक्ति दो। धन्यवाद। तो सबको सादर नमस्ते। परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से यज्ञ के ब्रह्मा श्री प्रमोद कुमार व उनके सहयोगी श्री अतुल कुमार जी के कुशल नेतृत्व से और आप सबके सहयोग से आज के इस साप्ताहिक ऑनलाइन कार्यक्रम का यज्ञ और हवन का पहला भाग सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। अब तक के कुशल संचालन के लिए महिला समाज के प्रधान नम्रता रहेजा जी और मंत्री सुदेश आहूजा जी को धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रार्थना रूपी भजन की प्रस्तुति के लिए श्रीमती आशा जैन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। युवा मयंक आर्य जी के कुशल संयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम का दूसरा भाग प्रवचन का है, जिसके लिए हमारे प्रिय युवा वैदिक वक्ता माननीय भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माननीय भूपेंद्र जी हमारे आर्य समाज के भिन्न अंग हैं और वैदिक संस्कारों से ओतप्रोत है। इनके स्वाध्याय में गहरी रुचि है और अपनी बात को पूरे तर्क के साथ कहते हैं। हमें उनके उद्बोधन की बड़ी उत्सुकता रहती है। आज उन्होंने फिर हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और उद्बोधन के लिए उपस्थित है। उनसे अनुरोध है कि अगले 35-40 मिनट तक अपना उद्बोधन दें। माननीय भूपेंद्र जी। आइए सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां मावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ॐ प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्द एति अर्थापत्ति संभव अभाव साधन भेदा प्रत्यक्षं प्रमाणम् अष्टधा प्रमाणम्। ॐ इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानम्। ॐ इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानम् अव्यपदेश्यम् अव्यभिचारी व्यवसायात्मकम्। इस कार्यक्रम का श्रवण कर रहे समस्त गुणीजनों को मेरा नमन। अभी आशा जी ने बहुत ही सुंदर भजन की प्रस्तुति की और जैसा कि मैं प्रायः कहा करता हूँ, ऋषि दयानंद के संपूर्ण जीवन को यदि हम 3-4 शब्दों में बांधना चाहें तो वे शब्द होंगे सत्य, वेद, विद्या और समाज सुधार। ये जो अंतिम है समाज सुधार, ये प्रथम 3 का ही परिणाम है एक प्रकार से। तो उनके जो जीवन जो इर्द गिर्द जिसके घूमता है वह सत्य, वेद और विद्या, ये 3 ही चीज़ें हैं। तो आज हम अपनी चर्चा को सत्य पर केंद्रित रखेंगे। साथियों, ऋषि दयानंद ने जब आर्य समाज के 10 नियम स्थिर किए तो उसमें प्रथम 5 नियम सत्य के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, सत्य पर ही केंद्रित हैं। उनमें सत्य का उल्लेख है। पहला नियम है, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। अब ऋषि दयानंद यहाँ ये कह सकते थे कि सब पदार्थ सब विद्या से जो जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, सब सत्य विद्या, केवल विद्या से उनका आशय नहीं है। केवल विद्या हो सकता है कि कहीं अनिष्टकारी भी हो, लेकिन वो कहते हैं कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। और दूसरे नियम में फिर कहते हैं, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान। और इस प्रकार से 15 विशेषणों का, ईश्वर के 15 विशेषणों का जिक्र करते हुए, उल्लेख करते हुए वे अंत में कहते हैं उसी की उपासना करनी योग्य है। अर्थात जो पहला ही शब्द दूसरे नियम में कहा, उन्होंने कहा सच्चिदानंद स्वरूप, अर्थात सत चित आनंद स्वरूप, अर्थात ईश्वर सत्य स्वरूप है, चैतन्य है और आनंद स्वरूप है। तो यहाँ पर ईश्वर के सत्य स्वरूप का उल्लेख उन्होंने सर्वप्रथम किया। जो 15 विशेषण उन्होंने किए, और यद्यपि ये जो पहला ही विशेषण है सच्चिदानंद स्वरूप, इसके भी 3 विशेषण इसमें समाहित हैं, तो उनको गिन लें हम तो ये 17 विशेषण होते हैं। तो उन 17 विशेषणों में पहला विशेषण जो उन्होंने प्रयोग किया ईश्वर के लिए वह सत्य स्वरूप है, सत्य है। और तीसरे नियम में वे कहते हैं वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना सब आर्यों का परम धर्म है। यहाँ भी उन्होंने कहा कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। ये नहीं कहा कि वेद केवल विद्याओं का पुस्तक है,
केवल विद्याओं का पुस्तक होता तो शायद आगे पता नहीं वो ये कहते या ना कहते कि सब आर्यों का परम धर्म है उसका पढ़ना पढ़ाना, लेकिन उन्होंने कहा कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो यहाँ भी सत्य ही प्रमुख है के लिए। और चौथे नियम में तो सीधे सीधे सत्य का ही उल्लेख है एकमात्र, कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। तो कितना सत्य को उन्होंने बल दिया है कि एक पूरा नियम उन्होंने पहले इतने 5 नियमों में तो 4 नियमों में तो उन्होंने सत्य का उल्लेख किया ही है, लेकिन चौथा नियम केवल सत्य को समर्पित किया है कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। और फिर 5वें नियम में कहते हैं सब काम धर्मानुसार, अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। यहाँ भी वो केवल इतना कह के काम चला सकते थे कि सब काम धर्मानुसार करने चाहिए, या अधिक से अधिक कहते सब काम धर्मानुसार करने चाहिए, ईश्वर स्तुति के साथ करने चाहिए, यज्ञ हवन संध्या उपासना के साथ करने चाहिए। नहीं, उन्होंने कहा सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। यहाँ भी सत्य और असत्य का विचार उनके लिए सर्वोपरि है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और तैतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में भी एक वचन आया है कि सत्यम वद धर्मम चर। वहाँ भी धर्म और सत्य को साथ साथ लिया गया है कि सत्य बोलें और धर्म का आचरण करें, धर्म पर चलें, धर्म की राह पर चलें। सत्यम वद धर्मम चर। और आपको स्मरण होगा कि जब धर्म के 10 लक्षणों की मैंने चर्चा की थी, तो उसमें भी एक लक्षण सत्य था, धृति, क्षमा और इत्यादि जो हैं। उसमें फिर बाद में आता है धीर विद्या सत्यम अक्रोध। तो धीर और विद्या के बाद सत्यम है, सत्यम अक्रोध हो। तो सत्य धर्म का एक लक्षण है। जो 10 लक्षण कहे गए हैं उनमें से एक लक्षण सत्य है। तो जहाँ सत्य है वहाँ धर्म है। इसलिए ऋषि दयानंद ने भी कहा कि सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। तो साथियों, अब ये प्रश्न उठता है कि सत्य और असत्य का विचार कैसे करें, सत्य और असत्य का निर्णय कैसे हो। इसके लिए ऋषि दयानंद ने एक बहुत सरल सत्य की परिभाषा दी, जिसे हम सभी लोग जानते हैं, कई बार दोहरा चुके हैं। जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही जानना, वैसा ही मानना और वैसा ही कहना सत्य है, सत्य कहलाता है। लेकिन यह परिभाषा देखने में जितनी सरल लगती है, वास्तव में उतनी पेचीदा है। और इस इतनी सरल परिभाषा का ही परिणाम है कि शायद हम लोग मानने में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देते हैं। हम कहते तो हैं कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, पहले ही हम सभी लोग मानते हैं कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, कहला चैतन्य स्वरूप है। और लेकिन व्यवहार में क्या करते हैं, उसको जड़ पदार्थ में सीमित कर देते हैं और फिर उसकी पूजा अर्चना में अपनी सारी शक्ति लगाते हैं। तो हमने माना कुछ, जाना कुछ, माना कुछ और किया कुछ। तो इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं कि जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही जानना, वैसा मानना, वैसा कहना और वैसा क्रिया में लाना, कार्यों में, कर्मों में लाना, आचरण में लाना। तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। इसलिए ऋषि दयानंद आगे भी कुछ और कसौटियाँ देते हैं। शायद उनको आभास था कि मात्र इस परिभाषा से काम चलने वाला नहीं है, तो उन्होंने कुछ 3 और कसौटियों का उल्लेख किया सत्यार्थ प्रकाश में। वे कहते हैं कि जो जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल है वह सत्य है, जो जो उसके विरुद्ध है वह असत्य है। वे कहते हैं कि जो जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और वेदों के अनुकूल है वह सत्य है, जो उसके विरुद्ध है वह असत्य है। यहाँ उन्होंने 2 बातें कही। एक तो कहा जो ईश्वर के गुण कर्म और स्वभाव के अनुकूल है वह सत्य है। दूसरी बात कही जो वेदों के अनुकूल है वह सत्य है, जो जो उसके इन दोनों के विरुद्ध है वह असत्य है। अब ईश्वर का गुण कर्म स्वभाव जैसे हमने उल्लेख किया, हम मानते तो हैं कि वह सर्वव्यापक है, निराकार है, लेकिन उसको साकार में केंद्रित कर देते हैं। सर्वव्यापक कहते हैं लेकिन
एक देशीय बना देते हैं, उसे एक मूर्ति में, एक मंदिर में सीमित कर देते हैं। तो इस प्रकार हमारी जानने मानने में फर्क आ जाता है और कर्म में फर्क आ जाता है। फिर कहते हैं जो वेदों के अनुकूल है वह सत्य, उसके विपरीत है वह असत्य है, जो उसके विरुद्ध है वह असत्य है। क्योंकि वेदों को वो ईश्वरीय वाणी मानते हैं, ईश्वरीय वाणी है वेद, तो इसलिए जो वेद में कहा गया है वह ईश्वर का ही संदेश है, तो वह भी सत्य है। जैसे ईश्वर के गुण क्रम स्वभाव के अनुकूल जो जो कहा गया वह सत्य है, उसी प्रकार वेदों में जो कुछ भी कहा गया वह भी सत्य है, इसलिए वो वेदों को प्रमाण मानते हैं। और दूसरी कसौटी उन्होंने दी, जो जो सृष्टि क्रम के अनुकूल है वह सत्य है, जो उसके विरुद्ध है वह असत्य है। अब सृष्टि कर्म के अनुकूल कई बातें हैं, लेकिन हम विरुद्ध उसके मानने लगते हैं। जैसे कोई कहे कि बिना माता पिता के संयोग के संतान उत्पन्न हुई, अब ये सृष्टि क्रम के विरुद्ध है, लेकिन हम मान लेते हैं। कई धर्मों में, कई मत पंथों में इस प्रकार के उल्लेख हैं कि बिना माता पिता के संयोग से संतानों की उत्पत्ति। और तो और हमारे अपने हिंदू धर्म के ही पौराणिक आख्यानों में कई ऐसी चीज़ें मिलती हैं। तो सृष्टि क्रम है कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अटल है, लेकिन हम कुछ पात्रों को अमर कल्पित कर लेते हैं। तो ऐसी अनेक बातें हैं जो सृष्टि क्रम के अनुकूल न होते हुए भी हम उनको सत्य मान बैठते हैं। तो इसलिए ऋषि कहते हैं यदि आप सत्य असत्य का विचार कर रहे हैं उसका, तो सबसे पहले ये भी देख लें कि क्या वो सृष्टि क्रम के अनुकूल है। यदि सृष्टि क्रम के अनुकूल नहीं है तो वह असत्य है, उसका मानना नहीं चाहिए और उसके अनुसार आचरण नहीं करना चाहिए। और फिर तीसरी कसौटी वो एक देते हैं न्याय शास्त्र की। ऋषि अक्षपाद गौतमाचार्य ने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है जिसे हम न्याय शास्त्र के नाम से जानते हैं। तो न्याय शास्त्र में सत्यासत्य के निर्धारण की 8 कसौटियाँ दी हैं, 8 अंगों का उल्लेख किया है उन्होंने, जिन्हें हम अष्ट प्रमाण के नाम से जानते हैं। गौतमाचार्य ऋषि कहते हैं प्रत्यक्ष अनुमानोपमान शब्द ऐतिह्य अर्थापत्ति संभव अभाव साधन भेदात अष्टधा प्रमाणम। अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव, ये 8 प्रकार के प्रमाण हैं। ये अष्ट प्रमाण कहलाते हैं। इन प्रमाणों की कसौटियों पे जो जो खरा उतरता है वह सत्य है और जो नहीं खरा उतरता वह सत्य नहीं है। ऋषि दयानंद जब किया करते थे, शास्त्रार्थ किया करते थे, तो वे सामान्य तार्किक बुद्धि के साथ साथ इन अष्ट प्रमाणों का उल्लेख भी किया करते थे और इसी के बल पर वे अपने विरोधियों को बड़ी आसानी से परास्त करते थे और उनके विरोधी भी चुप हो जाया करते थे उनके इन प्रमाणों के आगे, क्योंकि इन प्रमाणों को तो वो भी मानते हैं, लेकिन उनको जानते नहीं है ठीक से, उन पर आचरण नहीं करते, उनका मनन नहीं करते, उनको मानते नहीं है। इसलिए वो ऋषि दयानंद जब उसका तार्किक ढंग से विश्लेषण करते हैं तो उनको चुप हो जाना पड़ता है। तो आइए हम अष्ट प्रमाणों के पर एक एक करके चर्चा करते हैं। जो पहला प्रमाण है वह है प्रत्यक्ष प्रमाण। एक उक्ति बहुत प्रचलित है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अर्थात प्रत्यक्ष को किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्ष शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह है आँखों के सामने। जो चीज़ आँखों के सामने है, प्रत्यक्ष है, उसको किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और इसी से मिलती जुलती एक और कहावत भी प्रचलित हो गई कि हाथ कंगन को आरसी क्या। आरसी कहते हैं दर्पण को, मिरर को। तो
तो यदि हमने कुछ आभूषण इत्यादि गले में पहना है, कानों में पहना है इत्यादि, तो हम देख नहीं पाते उसको, तो उसको देखने के लिए हमें दर्पण की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इस कहावत में कहा गया यदि कंगन पहना है जो कि हाथों में पहना जाता है, तो वो तो आप ऐसे ही देख सकते हैं, उसके लिए दर्पण की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए कहावत बनी, हाथ कंगन को आरसी क्या। अर्थात जो चीज़ प्रत्यक्ष सामने है उसको किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर ऐसा ही है तो जो प्रज्ञा चक्षु हैं, जो आँखों से देख नहीं पाते, क्या उनके लिए तो फिर प्रत्यक्ष प्रमाण का कोई अर्थ ही नहीं रह गया। गुरुवर विरजानंद के लिए तो प्रत्यक्ष प्रमाण का कोई अर्थ ही नहीं हुआ, अगर केवल इसी बात को हम मान लें कि जो आँखों के सामने है वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो इसलिए ऋषिवर गौतमाचार्य जी ने प्रत्यक्ष प्रमाण की एक व्यापक परिभाषा दी। वे कहते हैं, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश्यम अव्यभिचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम। अर्थात इंद्रियों के सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, और वह ऐसा ज्ञान है कि वह अव्यपदेश्य भी है, अव्यभिचारी भी है और व्यवसायात्मकम भी है, तो ऐसा प्रमाण ही प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाता है। वह प्रत्यक्ष प्रमाण है, केवल जो आंखों के सामने नहीं है, इंद्रियों के सन्निकर्ष। अब हमारी ज्ञानेंद्रियां 5 हैं, आप सभी जानते हैं। हम श्रोत्र से ध्वनि सुनते हैं, शब्द का श्रवण करते हैं, तो वह भी प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो श्रोत्र के सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है। यद्यपि जो श्रोत्र के सन्निकर्ष से ध्वनि या शब्द का ज्ञान उत्पन्न होता है वह शब्द प्रमाण के अंतर्गत भी आता है, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत भी आता है। और दूसरा हमारी जो ज्ञानेंद्रिय है वह नेत्र, उसकी चर्चा हमने की। जो नेत्रों के सामने नेत्र रूप को देखते हैं, तो नेत्रों के समक्ष जो रूपाकार है, जो रूप है, वह हमारे लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है ही। और हमारी तीसरी ज्ञानेंद्रिय है घ्राण, हमारी नासिका। इससे हम गंध का ग्रहण करते हैं, तो हमारी नासिका ने जो गंध का ग्रहण किया वह भी प्रत्यक्ष प्रमाण ही माना जाता है। उदाहरण के लिए, अगर हवन यज्ञ चल रहा हो, सामग्री की घी और सामग्री की आहुतियाँ दी जा रही हों, और आप कहीं दूर से गुजर जाएं, उसके मतलब बहुत दूर से नहीं लेकिन थोड़ी दूर से निकल जाएं, जहाँ जहाँ तक वायु पहुँच सकती है उसकी, तो आपको एक विशेष प्रकार की सुगंध का अनुभव होगा और आप तुरंत कह देंगे कि कहीं पास में यज्ञ हो रहा है। तो आपने देखा नहीं कहाँ यज्ञ हो रहा है, लेकिन आपकी घ्राण शक्ति ने बता दिया कि यज्ञ हो रहा है, तो यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रसाद का हलवा बनाते हैं हम देसी घी में, जैसे ही देसी घी में प्रसाद का हलवा बनता है, हमारी घ्राण शक्ति तुरंत बता देती है, देखिए देसी घी में हलवा बन रहा है। हमने देखा नहीं कहाँ बन रहा है, कि आसपास कहीं बन रहा है, हम उसके निकट कहीं से गुजर जाते हैं, तो हमारी घ्राण शक्ति बता देती है कि देसी घी में हलवा बन रहा है। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। भले ही क्योंकि कुछ शब्द रूढ़ मात्र हो जाते हैं प्रत्यक्ष आंखों के सामने, लेकिन उसके व्यापक अर्थ अनेक होते हैं। इसी का संकेत गौतमाचार्य ऋषि ने न्याय शास्त्र में किया है। और हमारी जो चौथी ज्ञानेंद्रिय है वह है जिह्वा। जिह्वा रस का ग्रहण करती है, स्वाद का ग्रहण करती है, और उससे हम बहुत सारी चीज़ों को बता देते हैं। आँखों के सामने कई बार चीज़ें रहती हैं और हमें स्पष्ट नहीं हो पाती। मान लीजिए एक रसोई घर का ही उदाहरण लें, हमारे सामने 2 सफ़ेद रंग के पाउडर जैसे रखे हुए हैं, तो आमतौर पर रसोई घर में नमक होता है तो हम कह सकते हैं कि ये नमक ही होगा, लेकिन दूसरा सफ़ेद रंग का एक खाने का सोडा भी होता है, वह भी उसी प्रकार से ही नज़र आता है। तो हम देख करके कई बार तय नहीं कर पाते कि ये नमक है या कुछ कोई अन्य पदार्थ। लेकिन यदि हम जिह्वा पर उसे ज़रा सा रख लें तो हमारी जो जिह्वा की रस ग्रहण करने की शक्ति है वो तुरंत बता देगी कि ये नमक है या ये कोई अन्य पदार्थ है।
इसी प्रकार से कई अन्य पदार्थ हैं जो हम देख करके, सुन करके, जिनका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर पाते हैं, उसको हमारी जिह्वा बता देती है कि ये क्या पदार्थ है। तो इस प्रकार से उसे भी प्रत्यक्ष प्रमाण का हिस्सा माना गया है, वह भी प्रत्यक्ष प्रमाण है। और हमारी पांचवी ज्ञानेंद्रिय है हमारी त्वचा, जो स्पर्श से अनुभव लेती है, स्पर्श से ज्ञान का अनुभव करती है। तो अनेक चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे आँखों के सामने हैं, लेकिन हम तय नहीं कर पाते कि ये कैसी है, क्या है। आप कभी कपड़ों की दुकान पे कपड़े इत्यादि खरीदने गए होंगे, तो प्रायः कपड़े जब वो दिखाता है आपको, तो बहुत सारे एक जैसे देते हैं, तो कहता है इसको छू करके देखिए। आपकी त्वचा जब उसे स्पर्श करती है, क्या आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, बीच में 1 मिनट रुकी थी। हाँ ठीक है। तो जो त्वचा हमारी स्पर्श करती है तो बहुत कुछ बता देती है, इसलिए इसे भी प्रत्यक्ष प्रमाण। और जो हमारे प्रज्ञा चक्षु हैं, वे लोग तो स्पर्श मात्र से ही सारा कुछ ग्रहण करते हैं, यहाँ तक कि शब्द ज्ञान भी स्पर्श से ग्रहण करते हैं। आज आपने ब्रेल लिपि के बारे में सुना होगा, जो अनेक बिंदुओं पर आधारित होती है, बिंदुओं के उभार पर बिंदु उभरे रहते हैं, और उनमें से वो उसको स्पर्श करके पहचान लेते हैं कि ये ए है, बी है, सी है, या क है, ख है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों के लिए ब्रेल लिपि उपलब्ध है। तो स्पर्श से हम प्रत्यक्ष प्रमाण ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए आचार्य गौतम ऋषि ने कहा यह भी प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन और कई बार हम प्रत्यक्ष प्रमाण से हमारा काम नहीं चलता है, तो हमें अनुमान लगाना पड़ता है। कई चीज़ें हमारी आंखों के सामने हैं, हम त्वचा से उसे स्पर्श भी कर सकते हैं, या वायु में मंडल में है तो हम घ्राण से उसको ग्रहण कर सकते हैं इत्यादि। लेकिन कुछ चीज़ें न तो वायुमंडल में है, न हमारी आंखों के सामने है, न शब्द रूप में श्रवण हम कर सकते हैं। जैसे कि ईश्वर, वह निराकार है, कहीं दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी है। तो ऐसे अनेक चीज़ें हैं, उनका हम कैसे, जो हमारे सामने नहीं है, उनको हम कैसे प्रमाणित करेंगे? तो उसके लिए उन्होंने दूसरा प्रमाण दिया, अनुमान प्रमाण। तो उससे हम तय करते हैं। तो गौतमाचार्य ने सूत्र दिया इसके लिए, अथ तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम, पूर्ववत शेषवत सामान्य तो दृष्टम च। तो अनुमान भी 3 प्रकार का बताया, अनुमान प्रमाण भी, पूर्ववत, शेषवत और सामान्य तो दृष्ट। पूर्ववत प्रमाण क्या है? पूर्ववत प्रमाण वह होता है जिसमें हम कारण को देख के कार्य का अनुमान लगाते हैं। उदाहरण के लिए हमने बादल को देखा और वर्षा का अनुमान लगा लिया, तो ये पूर्ववत अनुमान। या हमने देखा कि नदी में बाढ़ आ रही है, तो हमने अनुमान लगाया कि पर्वतों पर कहीं अतिवृष्टि हुई होगी जिसके कारण यहाँ बाढ़ आई। और आजकल तो बांध बना दिए जाते हैं, तो हम ये भी अनुमान लगा देते हैं कि बांध के गेट खोल दिए होंगे इसलिए बाढ़ आ गई। तो हम कार्य को देख के कारण का अनुमान लगा सकते हैं। तो इसे हम पूर्ववत अनुमान कहते हैं, इसे प्रमाण माना जाता है। और दूसरा है शेषवत अनुमान। शेषवत अनुमान वो होता है जिसमें हम कारण को देख के कार्य का अनुमान करते हैं। जैसे क्षमा करें, यहाँ थोड़ा सा घालमेल हो गया दोनों में।
जो पूर्ववत प्रमाण है उसमें हम कारण को देख के कार्य का अनुमान करते हैं, और जो शेषवत अमान है उसमें कार्य को देख के कारण का अनुमान करते हैं। जैसे हमने देखा कि पिछले शुक्रवार जो मैंने भजन प्रस्तुत किया था उसमें भी कहा था कि भी हम प्रकृति को देखते हैं तो हमें ईश्वर का, उसके कर्ता का अनुमान होता है। तो ये शेषवत अनुमान है। हमने कार्य को देखा और उसके कारण का अनुमान कर लिया, उसके कर्ता का अनुमान कर लिया, यह शेषवत अनुमान है, ये प्रमाण माना जाता है। और तीसरा है सामान्यतो दृष्ट। सामान्यतो दृष्ट प्रमाण अनुमान प्रमाण वह है कि जिसमें जो हम सामान्य नियमों के तहत जिसे हम देखते हैं, जैसे कि गति का सामान्य नियम है कि कोई भी वस्तु यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो बिना गति किए हुए नहीं जा सकती, बिना गमन किए हुए नहीं जा सकती। व्यक्ति चल के जा सकता है, व्यक्ति किसी वाहन के प्रयोग से जा सकता है, वह जलयान से जा सकता है, वायुयान से जा सकता है, मोटर वाहन से जा सकता है, बहुत सारे तरीके, लेकिन गति उसमें आवश्यक है। गति होगी तभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा। यदि हम नदी के जल को देखते हैं कि नदी का जल भी पर्वत से लेकर के सागर तक पहुंच गया, तो इसका अर्थ है गति। गति को सामान्य रूप से हम देख नहीं सकते, गति का अनुमान ही किया जा सकता है। तो ये अनुमान हम सामान्य तो दृष्ट अनुमान के आधार पर लगाते हैं, इस प्रमाण को देते हैं। तो यह वायु है, वायु को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन हम उसकी गति से उसका अनुमान लगा लेते हैं। आजकल जो मौसम का पूर्वानुमान होता है वो इन्हीं दो प्रमाणों के आधार पर होता है। एक तो सामान्य तो दृष्टि वायु, नम वायु किस समय कहाँ पर थी, उसकी गति क्या है और कितने समय में वो कहाँ पहुँच जाएगी, इस प्रकार से हम अनुमान लगा देते हैं। तो ये सामान्य तो दृष्ट अनुमान वर्तमान में भी हम इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन भले ही हम उसका नाम नहीं लेते कि ऋषि गौतमाचार्य के प्रमाण का हम प्रयोग कर रहे हैं, अनजाने में ही सही, लेकिन हम उसका उपयोग करते हैं। तो इसके बाद जो अगला प्रमाण है प्रत्यक्ष और अनुमान के पश्चात, वह है उपमान प्रमाण। और इससे पूर्व ये भी एक स्पष्ट किया अनुमान प्रमाण में कि अनुमान प्रमाण के लिए यह आवश्यक है कि हमने किसी वस्तु को प्रत्यक्ष पहले देखा हो। पहले प्रत्यक्ष होता है, उसके बाद ही अनुमान किया जाता है। प्रत्यक्षस्य पश्चन्मीयते येन जायते प्रत्यक्ष अनुमानम तद अनुमानम। प्रत्यक्षस्य पश्चन्मीयते ये ज्ञायते येन तद अनुमानम, अर्थात प्रत्यक्ष होने के पश्चात जो ज्ञान होता है वह अनुमान। उदाहरण के लिए, यदि पर्वत के पीछे से कहीं पर्वतों पर धुआं निकल रहा है तो हम अनुमान लगाते हैं कि पर्वत के पीछे कहीं अग्नि जल रही होगी। तो यहाँ हमें पहले धुआं प्रत्यक्ष हुआ, फिर हमने अग्नि का अनुमान लगाया। यहाँ दो बातें हैं, एक तो हम एक चीज का प्रत्यक्षित करते हैं, फिर दूसरे का अनुमान लगाते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमें ये कैसे पता कि जब हमने धुआं देखा तो अग्नि भी रही होगी, क्योंकि हमने धुएं और अग्नि को एक साथ भी पहले प्रत्यक्ष किया हुआ है। चूल्हे में जलती हुई अग्नि को देखा है, यज्ञ कुंड में जलती हुई अग्नि को देखा है, अन्य दुर्घटनाओं में भी जलती हुई अग्नि को देखा है। जब हम देखते हैं कि जब दुर्घटना में भी कोई अग्नि जलती है तो साथ में धूम भी निकलता है, धुआं भी निकलता है, तो हम जान जाते हैं कि अग्नि और धुएं का परस्पर संबंध है। यदि कहीं धुआं निकल रहा है तो इसका मतलब वहाँ अग्नि अवश्य है। तो पहले प्रत्यक्ष दोनों का होता है, जिसका हम अनुमान कर रहे हैं वह भी और जो देख रहे हैं वह भी। और बाद में जब अनुमान करने की स्थिति आती है तो उससे हम एक चीज का प्रत्यक्ष करते हैं, दूसरे का अनुमान करते हैं। तो इसीलिए इसको भी स्पष्ट कर दिया ऋषि ने कि प्रत्यक्षस्य पश्चन्मीयते जायते येन तद अनुमानम। ऐसा नहीं कि अनुमान हम अपने मन से कुछ भी कह दें कि ये हमने अनुमान लगा लिया इसलिए ये सत्य, ऐसे प्रमाण मान लो, ऐसा नहीं है। और उसके बाद उपमान प्रमाण के लिए कहा कि प्रसिद्ध साधर्म्यात् साध्य साधनम उपमानम, अर्थात जो चीज पहले से प्रसिद्ध है उसको हम जानते हैं, उसके आधार पर हम उसकी उपमा देते हैं किसी के लिए, उसकी साधर्म्य स्थापित करते हैं, तो उसको उपमान कहते हैं। उदाहरण के लिए
किसी ने कहा कि आप नील गाय को ले आइए, तो उसने कहा मैंने तो नील गाय देखी नहीं, कैसी होती है। तो उन्होंने कहा कि जैसा हिरण होता है वैसी नील गाय होती है। तो हिरण तो सबने देखा हुआ, प्रसिद्ध है, अधिकांश ने देखा है, तो उसके समान एक पशु की वो कल्पना कर सकता है। तो ये उपमान हो गया, यानी कि हिरण उपमान हो गया। और जो हमारा साध्य है नील गाय, उसकी हमने तुलना कर दी उससे। या दूसरा उदाहरण लेते हैं, अगर किसी ने कहा शस्त्रशाला से आप ढाल ले आओ, उसने कहा ढाल कैसी होती है, मैंने तो देखा नहीं। उन्होंने कहा कि आपने तवा तो देखा है, जैसा तवा होता है रसोई घर में, कुछ कुछ वैसी ही उसी आकार की ढाल होती है। जब वो शस्त्रागार में गया तो उस आकार की एक आकृति जब उसने देखी तो वो ढाल को आसानी से लेके आ सकता है। तो ये उपमान प्रमाण से संभव होता है, तो इसलिए उपमान को भी प्रमाण माना है। और जो चौथा प्रमाण है वह है शब्द प्रमाण। इसके लिए जो सूत्र दिया है गौतमाचार्य जी ने, वो कहा है कि आप्त पुरुषोपदेश शब्द, अर्थात जो आप्त पुरुषों के उपदेश हैं वही शब्द प्रमाण हैं। अब आप्त पुरुष कौन है? आप्त पुरुष वे हैं जो जिन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया है, जो समाधि को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे जो ऋषि हैं उनको आप्त पुरुष कहते हैं। लेकिन ऋषि दयानंद कहते हैं कि परम आप्त पुरुष तो एक ही है, पूर्ण आप्त पुरुष एक ही है, वह है परम पिता परमेश्वर। तो इसलिए ऋषि दयानंद केवल परम पिता परमेश्वर की वाणी को ही शब्द प्रमाण मानते हैं, और परम पिता परमेश्वर की वाणी वेद है, इसलिए शब्द प्रमाण के अंतर्गत ऋषि दयानंद वेद को ही शब्द प्रमाण मानते हैं। तो इस प्रकार वेद और वेद आधारित ग्रंथ ही शब्द प्रमाण है, ये ऋषि दयानंद ने स्पष्ट किया। केवल किसी भी ग्रंथ में लिखा हुआ कोई शब्द प्रमाण नहीं मानेंगे, क्योंकि आजकल के जो नवीन पौराणिक ग्रंथ हैं उनमें नाम तो पौराणिक लिखे हैं लेकिन है नवीन वो, तो उनमें अनेक तरह की मिलावट है, तो इसलिए उसको हम शब्द प्रमाण नहीं मान सकते। वेद और वेद आधारित जो प्रमाणित ग्रंथ हैं उन्हीं को शब्द प्रमाण कहा जाता है। इसके बाद शेष जो अन्य 4 प्रमाण हैं वह इन्हीं प्रमाणों के ही स्वरूप हैं। समय भी हो गया है, इसके लिए मैं उन पर अधिक चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन इतना बता देता हूं कि जो ऐतिह्य है वह उसका अर्थ है इति ह, ऐसा हुआ, अर्थात इसी से शब्द बना है इतिहास। तो ये शब्द प्रमाण का हिस्सा है इतिहास। तो ऋषि दयानंद इसमें महापुरुषों की जीवनी को, जैसे श्री रामचंद्र श्री कृष्णचंद्र जी के जीवन चरित्र को ऐतिह्य प्रमाण के रूप में ग्रहण करते हैं। और अर्थापत्ति अर्थात इसमें जब हम किसी अर्थ की कल्पना करते हैं, और जैसे हमने कहा कि क बराबर ख है, तो इसका अर्थ है कि ख बराबर क भी है, वाइस वर्सा। अगर एक सही है तो वाइस वर्सा भी सही है, तो इसको अर्थापत्ति कहते हैं। या हमने कहा कि क बराबर ख, ख बराबर ग, अर्थात क बराबर ग। तो ये जो अर्थात है ये अर्थापत्ति को बताता है, यानी कि A इक्वल टू बी, B इक्वल टू सी, इट मीन्स A इक्वल टू सी। तो ये अर्थापत्ति है। इसका गणित के प्रमेयों को सिद्ध करने में बहुत अधिक प्रयोग होता है, वेदों में उसका भी उल्लेख है। तो ये अर्थापत्ति है। और संभव और अभाव, संभव वह है जो बिल्कुल ही जो संभव न हो उसको हम प्रमाण नहीं मानते। जैसे कोई कहे कि मनुष्य के सींग होते हैं, मैंने मनुष्य के सींग देखे, तो ये तो बिल्कुल संभव नहीं है, तो इसको प्रमाण नहीं माना जा सकता। प्रमाण वही है जो संभव है, और अभाव वो है जिसका सर्वथा अभाव हो, उसको अभाव कहते हैं, तात्कालिक अभाव नहीं कहते। तो जैसे किसी ने कहा कि उद्यान से आप हाथी ले आओ, अब उद्यान में हाथी नहीं है तो उद्यान में हाथी का अभाव हो गया, लेकिन हाथी का सर्वथा अभाव नहीं है, जंगल में तो हाथी है, वहाँ से लाया जा सकता है। तो इस प्रकार से अभाव प्रमाण के रूप में उसी को मानते हैं जिसका सर्वथा अभाव हो। तो ये विषय थोड़ा सा व्यापक है और समय की सीमा है, मैंने संक्षेप में कहने का प्रयास किया। अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम। हम सबने अभी माननीय भूपेंद्र जी का वैदिक उद्बोधन सुना। उनका विषय, आज का विषय उनका अति सुंदर था। उस पर उन्होंने महर्षि
उनके बनाए हुए आर्य समाज के नियमों की भूमिका बांधते हुए सत्य पर, इंद्रियों पर और विभिन्न प्रमाणों और अनुमानों पर प्रकाश डाला। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुओं, पिछले दिनों कुछ हमारे यजमानों ने अपने जन्म दिवस और दाम्पत्य श्रवण दिवस इत्यादि बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए। माननीय ब्रह्मा जी ने विशेष वैदिक मंत्रों के साथ ऑनलाइन प्रॉक्सी आहुतियां दिलवाकर उनको परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त कराया और शुभकामनाएं भेंट की। इनका वर्णन पहले दिया जा चुका है। इनको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। अब मेरा निवेदन है संस्था के हमारे प्रधान श्री क्षेत्रपाल जी से कि वे आकर के इनका श्रोताओं का और माननीय भूपेंद्र जी का धन्यवाद करें। माननीय प्रधान जी। आर्य समाज सुंदर विहार द्वारा आयोजित साप्ताहिक ऑनलाइन साप्ताहिक सत्संग वर्ष में उपस्थित सभी को सादर नमस्ते। जैसा कि आपको मिलती है कि पिछले 1.5 वर्षों से प्राय 1.5 वर्षों से आर्य समाज सुंदर विहार ये कार्यक्रम ऑनलाइन कर रहा है। वैसे तो आज पास सुंदर विहार में यज्ञादि दैनिक ही चल रहे हैं और साप्ताहिक जो है आप सबको दिखाने के लिए उनका आयोजकों ने आयोजन किया है, जिससे ये आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम महात्मा का धन्यवाद करने के लिए यज्ञ आदि श्रेष्ठ मान्य आचार्य प्रमोद जी जी ने बहुत श्रद्धा से यज्ञ संपन्न कराया और उसमें विशेष व्यक्तियों के लिए जिनके जन्मदिन थे या गौल महतो जी के प्रति अपनी शुभकामनाएं दी, महात्मा से प्रार्थना की। मैं बहुत बहुत साधुवाद। आशा ज्ञान जी ने बहुत ही उत्तम भजन प्रस्तुत किया, जिसमें परमात्मा से यही याचना की, प्रभु जीवन में सुख या दुख तो आएंगे ही और सुख दुख जीवन का एक अंग ही है। देव आप हम पे दया करो कि हम उन दुखों को सहन करें और सुखों की प्राप्ति के लिए शुरू करें। उसके पश्चात पंडित जी ने बड़ी मेहनत से अपने पूजन को त्याग किया। न्याय दर्शन एक ऐसा शास्त्र है जिसको पढ़ने के लिए, जानने के लिए बहुत ही तन्मयता से पढ़ना पड़ता है। बहुत ही ज्ञानवर्धन के लिए उनकी भाषा है गौतम ऋषि जी, बहुत ही कठिन ही कहूँगा मैं तो, हम जैसों के लिए बहुत कठिन है, जानने के लिए बहुत ही आसान होगा। जैसे कि भूपेंद्र ने बहुत ही मेहनत से ये कार्यक्रम स्थापित किया, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं और परमात्मा प्रार्थना है तो इसी प्रकार अपने कार्यक्रम में आगे आगे बढ़ते हैं और हम सबका अंत में पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आशा है परम पिता परमात्मा प्रार्थना है वो अति शीघ्र इस महामारी से विश्व के प्राणी मात्र की रक्षा करे और सभी अपने कार्य में पहुंचकर मिलने का प्रयास कर सकें। यही हमारी प्रार्थना है। पुनः ओम। माननीय प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगला हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम 18 जुलाई को होगा, जिसकी विस्तृत जानकारी व्हाट्सएप पर डाल दी जाएगी।
अब मेरा निवेदन है श्रीमती उमा आर्य जी से कि वे आकर के शांति पाठ कराएं। आइए सब मिलकर शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो भय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। बोल महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगीराज श्री कृष्ण चंद्र की जय। भारत माता की जय। गो माता का पालन हो। गुरुवर विरजानंद महाराज की जय। आर्य समाज अमर रहेगा। वेद की ज्योति जलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। वैदिक ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सबको सादर नमस्ते।